आज 20K to 200K डेस्टिनेशन का डे 53 है और आज हमने 1541 रुपए का लॉस किया हुआ है अकॉर्डिंग टू द सेटअप 11 बजे के अंदर ही। जो हमारे जो ट्रेड्स हैं उसके बारे में चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। जो हमारा जो पहला ट्रेड था उसको हमने 114 रुपए के रेट पर 9:34 पर हमने अपनी पोजीशन 23,200 के पुट में अपने पोजीशंस को प्लान किया हुआ था, जो कि इवनिंग स्टार फॉर्मेशन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये ट्रेड बेच था। जो कि देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसी इवनिंग स्टार फॉर्मेशन के जब मार्केट 50% एरिया ऑफ वैल्यू में एंटर किया उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को प्लान करने के लिए अपना प्लान किया हुआ था 23,220 के पास में। जबकि इस ट्रेड को हम आपको कल ही बताए हुए थे कि जब मार्केट 23,220 के पास में आएगा उस दौरान हम अपने पोजीशंस को जरूर प्लान करेंगे। लेकिन जो आज हमारा जो ये पहले ट्रेड में जो हमारा स्टॉप लॉस हंट हुआ है, इसका जो रीजन मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो 50% एरिया ऑफ वैल्यू में जो कल के दिन मार्केट आया और यहाँ से जो ऑर्डर्स थे वो सारे के सारे एब्जॉर्ब हो गए। आज के दिन जब मार्केट बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जाने लगा तो वो इन ऑर्डर्स को एब्जॉर्ब होने की वजह से यहाँ पे रैपिडली मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगा और ऑर्डर्स को फुलफिल करने के लिए जिसकी वजह से 23,241 का हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। जो हमारा जो स्टॉप लॉस था वो लगभग 23,237 का था, वह ट्रिगर हो गया। 241 मैंने इसका स्टॉप लॉस लगाया हुआ है इस मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन का, जो बाई चांस मेरे मुंह से निकल गया। चलिए चलते हैं जो हमारा जो दूसरा ट्रेड है उसके बारे में चर्चा करते हैं। जो हमारा जो दूसरा ट्रेड है वह ट्रेड फॉलिंग टू मेथड फॉर्मेशन 15 मिनट के टाइम फ्रेम के बिहाफ पर ही था। देखिए जो ये ट्रेड है ये फॉलिंग टू मेथड फॉर्मेशन, ये जो ट्रेड है इसी फॉलिंग टू मेथड फॉर्मेशन के बेस पर ही है, जो कि इसकी 50% एरिया ऑफ वैल्यू से मार्केट रिवर्स होने लगा उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया हुआ था। देखिए मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे क्या हुआ था कि यहाँ पे एक तरीके से जब ये 50% एरिया ऑफ वैल्यू से मार्केट गिरावट दिखाने लगा तो यहाँ पे ये कंसोलिडेट हो रहा था। अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन के बाद गिरावट दिखाने वाला था और यहाँ पे जो था 23,200 के पास में 70 लाख वाई बैठे हुए थे और 23,000 के कॉल राइटर की तरफ भी 70 लाख वाई बैठे हुए थे। तो यहाँ पे कॉल राइटर काफ़ी स्ट्रांग थे उस दौरान, यानी मार्केट को गिराने में वो काफ़ी मददगार थे, मगर मार्केट उस तरीके से रिएक्ट नहीं किया। यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा वेट करने लगा। जब ये फॉलिंग 3 मेथड फॉर्मेशन जो आपको दिखाई दे रहा है, इस फॉलिंग 3 मेथड फॉर्मेशन का जब फॉर्मेशन लास्ट में जब फुलफिल होने वाला था, जब ये बनकर तैयार होने वाला था तो उस दौरान हमने अपनी पोजीशंस को इस रेड वाले कैंडल में ही हमने अपनी पोजीशंस को प्लान कर दिया हुआ था 124 रुपये 45 पैसे के रेट पर, जिसको हमने 121 रुपये 75 पैसे के रेट पर इसको आराम कर दिया। इसको एग्जीक्यूट करने का जो हमारा जो सबसे मेन रीजन था ये था कि इसका जो लो था, ये जो 23,248 जो लो है, इस लो को जब मार्केट निकाल रहा था उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को एग्जीक्यूट किया। लेकिन जब ये हैमर की तरह जो ये कैंडल बना उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को पहले स्क्वायर ऑफ कर दिया था, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर आप एंट्री यहाँ पे लोगे तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस आपका दिखाई पड़ेगा। तो इसी वजह से हमने अपने पोजीशंस को तुरंत ही 121 रुपये 75 पैसे के रेट पर स्क्वायर ऑफ कर दिया। फिर जब इसके 50% एरिया ऑफ वैल्यू, जो ये फॉलिंग 3 मेथड फॉर्मेशन है 3 मिनट के टाइम फ्रेम के, इसकी 50% एरिया ऑफ वैल्यू जब ये हैमर वाला जो कैंडल है, ये हैमर वाला कैंडल का ये जो कैंडल है, इसी कैंडल में देखेंगे तो आप यहाँ पे 50% एरिया ऑफ वैल्यू के पास में यह पहुंच चुका था। तो जिसकी वजह से हमने अपने पोजीशंस को थोड़ा सा यहाँ पे प्लान कर दिया हुआ था और इसका जो रिजल्ट रहा वो काफ़ी खतरनाक तरीके से हमको देखने को मिला। खतरनाक नहीं कह सकते हम इसको, ये बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो था इसका जब 50% एरिया वैल्यू जब मार्केट टैप किया तो उस दौरान हमने अपनी पोजीशंस को 119 रुपये 40 पैसे के रेट पर 10:06 पर हमने अपने पोजीशंस को 23,250 के पुट में प्लान किया हुआ था। एक लॉट हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया हुआ था। यहाँ पे ये जो ट्रेड था इसमें हमने अपने पोजीशंस को इसी जगह पे ही हमने अपनी पोजीशंस को 10:06 पे प्लान कर दिया था। जिसके बाद इस ग्रीन वाला कैंडल जो स्टार्ट हो रहा है इसी कैंडल में हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया, जिसको हमने 110 रुपये के रेट पर 10:08 पर हमने अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि यह 57 से मात्र 66 गया है, तो लगभग 9 पॉइंट में हमारा 9 पॉइंट प्रीमियम वाइप आउट हो गया यहाँ पे, जिसकी वजह से हमको अपने पोजीशंस को कट करना पड़ गया। अब रही बात ये कि हम लोग अपने पोजीशंस को इस फॉलिंग 2 मेथड फॉर्मेशन के जब इस एरिया ऑफ वैल्यू थोड़ा सा ऊपर हम लोग अपने पोजीशंस को लगभग 23,287-88 के पास में ही अपनी पोजीशंस को प्लान करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब मैं थोड़ा सा ये कंसोलिडेशन देखा तो कंसोलिडेशन की वजह से मैं अपने पोजीशंस को थोड़ा सा ऊपर और शिफ्ट कर लिया। तो मैं अपने पोजीशंस को 23,294 के पास में अपनी पोजीशंस को प्लान करने के लिए सोचा। तो इस पोजीशंस को भी मैं आपको समझा देता हूँ, इस पोजीशंस को भी मैं 125 रुपये 80 पैसे के रेट पर हमने अपनी इस पोजीशंस को 10:19
29 मिनट 31 सेकंड पर हमने अपने इस पोजीशंस को प्लान किया हुआ था 23,300 के पुट में, जिसको हमने 121 रुपए 30 पैसे के रेट पर 10:30 55 सेकंड पर ही अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर दिया। यानी ये जो आपको ये इन्वर्टेड हैमर टाइप का जो कैंडल आपको दिखाई पड़ रहा है, इसी इन्वर्टेड हैमर वाले कैंडल में ही हमने अपनी पोजीशंस को टोटली ओवरऑल स्क्वायर ऑफ कर दिया। ये हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर भी कर दिया था। और दूसरी बात मैं आपको एक चीज़ और समझाता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करने से देखिए ये हमारे सेलिंग जोन में पहले से ही था और यहाँ पे करंट डे यानी आज के दिन ही यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन भी बन गया था। इस मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन को मैं इसको समझा देता हूँ आपको। इस मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन को मैं ट्रेड भी किया था, काफ़ी लंबा इसका रैली भी था, लेकिन मैं इसको समझा देता हूँ आपको। ये जो फॉलिंग थ्री मेथड फॉर्मेशन है, इस फॉलिंग थ्री मेथड फॉर्मेशन का यहाँ पे आप ध्यान देखेंगे तो इसका स्टॉप लॉस हंट हुआ। जब इसका स्टॉप लॉस हंट हुआ तो उस दौरान क्या हुआ कि ये जो हमारा जो मॉर्निंग स्टार है, ये मॉर्निंग स्टार भी फॉर्म होने लगा। अब इसके बाद देखिए इसका जो हाई है 23,274.35 और इसका हाई है 23,275। तो यहाँ पे 75 से जब ये डाउन साइड आया तो इसकी 50% एरिया ऑफ वैल्यू को हमने मार्क करके रखा हुआ था। और जब ये 50% एरिया ऑफ वैल्यू थोड़ा सा नीचे आया, मैं थोड़ा सा इसी जगह पे ही अपने पोजीशंस को प्लान किया। बहुत सही रेट पे हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया हुआ था, जो कि 138 रुपये 75 पैसे के रेट पर हमने अपनी पोजीशन को 10:16 26 सेकेंड पर हमने अपनी पोजीशंस को प्लान कर दिया था 23,250 के काल में, जिसको हमने 143 रुपये 45 पैसे के रेट पर अपने पोजीशंस को तुरंत ही स्क्वायर ऑफ कर दिया 10:20 8 सेकेंड पर। इस ग्रीन वाले कैंडल में ही हमने अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर दिया। स्क्वायर ऑफ करने का जो मेन रीजन था वो ये था कि हमारे इस स्ट्रॉन्ग फॉलिंग टू मेथड वाले एरिया ऑफ वैल्यू में मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंसली होल्ड करना चाहिए था कि तब तक यहाँ जब तक ये यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे हमको चार्ट भी दिख रहा था। लेकिन क्या कहते हैं कि जब आपको निकलना होगा तो जब आपका माइंडसेट आपको जवाब देने लगे तो वहाँ पे आपका निकलना बेहतर साबित होता। तो मैंने यहाँ पे निकल दिया। मैं इफ बट यस नो नहीं लगाता हूँ, जहाँ मुझे सही लगता है वहाँ पे मैं स्क्वायर ऑफ कर देता हूँ। लेकिन लॉन्ग टर्म में इन सारी चीज़ों पर मैं बहुत सारी चीज़ों पर मैं बैक टेस्ट कर रहा हूँ, इसीलिए मेरा जो मोटिवेशन है वो बहुत हाई रहता है। मैं कभी भी इमोशनल होकर ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करना पसंद करता हूँ। जो मुझे समझ में आ रहा है, जो मुझे दिख रहा है, उसी पे मैं रिएक्ट कर देता हूँ। लेकिन इन सारी चीज़ों को जो ये ट्रेंड फॉलोइंग ये कैंडल्स हैं, इनको थोड़ा सा मैं मॉनिटर करता रहूँगा ताकि ये इनका जो लॉन्ग टर्म में जो बेनिफिट है वो हमको मिले। क्योंकि मेरा जो स्टॉप लॉस है वह 2 पॉइंट 5 पॉइंट 10 पॉइंट मैक्सिमम 20 पॉइंट पर ट्रेड होता है। तो आप 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस में यहाँ पे कितना छोटा सा स्टॉप लॉस था, यहाँ पे मुश्किल 4 से 5 पॉइंट प्रीमियम का स्टॉप लॉस था। लेकिन देखिए ये रैली हुई है, इसमें लगभग जो हमारा जो 138 रुपये का प्रीमियम था वह लगभग 170-75 रुपये तक का मूवमेंट वन वे किया हुआ था। वन वे किया हुआ था। लेकिन देखिए हम लोग अपने पोजीशन को तुरंत ही 143 रुपये पर ही अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिए। तो यही होता है कि आपको बहुत सारी डिसीजंस को बहुत रैपिडली लेना पड़ता है। तो यही इस चीज़ से आपको देखने को मिलेगा। अब चलिए चलते हैं, जो हमारा जो लास्ट ट्रेड है उसको हमने किस तरीके से प्लान किया उसके बारे में हम लोग समझा देते हैं आपको। जो हमारा जो लास्ट ट्रेड है उसको हमने अपनी पोजीशंस को प्लान किया हुआ था 130 रुपये के रेट पर 10:48 6 सेकंड पर हमने अपनी पोजीशंस को 23,350 के पुट में प्लान किया। ये ट्रेड जो था, ये ट्रेड इवनिंग स्टार फॉर्मेशन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये ट्रेड बेस्ड था। इस इवनिंग स्टार फॉर्मेशन का जो ये कैंडलस्टिक फॉर्मेशन है ये फॉलिंग टू मेथड फॉर्मेशन से जस्ट ऊपर ही बना हुआ था। तो मैं ये चीज़ समझ गया। तो ये अभी तक ये सेलिंग जोन अभी भी है, जिसकी वजह से मैंने इसकी 50% एरिया ऑफ वैल्यू से थोड़ा सा ऊपर लगभग 23,340 के पास में हमने अपनी पोजीशंस को प्लान किया हुआ था। बहुत अच्छे तरीके से इसको मैनेज भी किया। 130 रुपये लेकर 126 रुपये 10 पैसे के रेट पर 10:53 1 सेकेंड पर हमने अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर दिया। देखिए हमने अपने पोजीशंस को इस ग्रीन वाले कैंडल में ही प्लान किया हुआ था, जिसको हमने इस शूटिंग स्टार वाले कैंडल में अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर दिया जब हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रिगर हुआ। अब चलिए चलते हैं। देखिए आज के दिन मैं आपको एक चीज़ और आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे कितना खतरनाक तरीके से मार्केट डाउन साइड की तरफ जा रहा है, लेकिन हमने अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करने के बाद किल स्विच एक्टिवेट कर दिया है। इसलिए कर दिया क्योंकि देखिए मैं जब भी अपने रूल्स को ब्रेक करता हूँ तब मुझे मार्केट बहुत बुरी तरीके से पनिश करता है। तो मार्केट हमारे लिए वेट नहीं करेगा।
ना हमें उसके लिए वेट करना चाहिए, हमें केवल अपने लेवल्स का ही वेट करना चाहिए। जब हमारे एरिया ऑफ वैल्यू में, जब हमारे लेवल्स में मार्केट आए तो उस दौरान ही हम अपने पोजीशंस को प्लान करना चाहिए, वो काफ़ी बेहतर भी साबित होता है। लेकिन हम लोग कहीं भी किसी भी तरीके से ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग लॉन्ग टर्म में बहुत लॉस बियर करने लगते हैं। तो इन सारी गलतियों को मैं सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसको मैं अंततः सुधार भी लूँगा। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये प्रोसेस को फॉलो करने पर ही मिलेंगे। जब आप प्रोसेस को फॉलो करोगे, जब किसी सेटअप पे दिन रात एक करोगे, उसको, उसकी कमियों को, उसके मजबूतियों को जब आप समझोगे, तभी इन सारी चीज़ों पर आपको एक ताकत मिलेगी। और जो वो ताकत रहेगा उसी से आप बड़ा आदमी बन सकते हो। इसके सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है। आपको एक सेटअप पे कम से कम 5 से 6 महीने देने चाहिए उसके हर एक बिहेवियर को स्टडी करने के लिए। जब आप स्टडी कर लोगे तो पैसा कमाना हंसी मजाक का एक पात्र हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब आपको एक फार्मूला मिल जाएगा तो वो काफ़ी अच्छे तरीके से रिलेट करेगा, क्योंकि आपके पास जो एक्सपीरियंस है वह काफ़ी मदद करेगा उसको एग्जीक्यूट कराने में। तो यही सारी चीज़ें हैं, हमें फॉलो करना है अपने प्रोसेस को। उस प्रोसेस को फॉलो करने में अगर पैसा बन रहा है या लॉस हो रहा है, उससे हमें ज़्यादा उस पर मॉनिटर नहीं करना चाहिए। लेकिन ये चीज़ ध्यान देना है कि अगर हमारा सेटअप काफ़ी अच्छे तरीके से रिएक्ट करने लगेगा तो आप कभी भी किसी भी वक्त कितना भी बड़ा अमाउंट डाल के उसको हैंडल कर सकते हो। लेकिन उसको हैंडल करने से पहले आपको अपने सेटअप को स्ट्रांग बनाना पड़ता है। वही मैं भी कर रहा हूँ। मैंने इसको इंट्रोड्यूस किया, मैं इस पर बहुत दिन से भी ट्रेड कर रहा हूँ। मैंने इसको लगभग 20,000 से 38,000 रुपये ले गया। 38,000 से आज मेरा कंडीशन है कि मैं 13,000 पे खड़ा हूँ। लेकिन ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं इसको 2 लाख तक पहुंचा के मानूंगा। थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है मुझे थोड़ा सा अकाउंट भी फुलफिल करना पड़ सकता है, लेकिन मैं तब तक ट्रेड करूंगा जब तक मैं एक लॉट भी एग्जीक्यूट करने के लायक रहूंगा। इसीलिए मैं अपने ऊपर बिलीव करता हूं, मैं किसी का कहा सुना नहीं मानता। मैं स्टॉक मार्केट का न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग को अवॉइड करता हूं। केवल और केवल अपने रूल्स को फॉलो करो, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उस पर आप ज़्यादा ध्यान ना दो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।